एक साधारण विधवा महिला कर्जा लेकर अपने 3 मानसिक दिव्यांग बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक प्लाट खरीदती है। वह प्लाट बेचने वाला भूमाफिया सरकारी जमीन को अपनी अराजी बताकर उसकी रजिस्ट्री करा देता है। मजे की बात, दाखिल खारिज भी हो जाता है और उसे कब्जा भी मिल जाता है। कुछ समय बाद दूसरा भूमाफिया इस प्लाट पर दोबारा कब्जा कर लेता है और अपनी अराजी बताकर 2 अन्य लोगों को बेच भी देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, न्यायालय से स्टे होने के साथ साथ पुलिस चौकी से लेकर जिला अधिकारी और कमिश्नर तक शिकायत के बावजूद उस पर निर्माण भी प्रारंभ करा देता है और खरीदार रोते रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोज खबर। अभी अभी जो कहानी आपने सुनी, आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह घटना वास्तविक और इसके किरदार भी सच हैं। इस कहानी का सिलसिला शुरू होता है 2019 में कानपुर नगर की नौबस्ता थाने की मछरिया स्थित क्षेत्र से, जहां देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से साबरी बेगम ने 26 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, जिसका दाखिल खारिज व कब्जा उसे प्राप्त हो गया। वह गेट बाउंड्री कराकर अपने 3 मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए आशियाना बनाने की उम्मीद से उसे छोड़ रखती है। कुछ दिनों बाद 2022 में एक अन्य भूमाफिया संदीप मिश्रा की नजर उक्त प्लाट पर पड़ती है। वह प्लाट मालिक को कमजोर व बेसहारा जानकर उसका ताला तोड़ उस प्लाट पर अपना कब्जा कर लेता है और अपनी अराजी बताते हुए 2 अन्य लोगों को बेच भी डालता है। रुपए का प्लॉट खरीदा था। किससे खरीदा था? ये खरीदा था तारा सिंह से। तारा सिंह, जिसमें से 16.5-17 लाख रुपए ऑनलाइन दिए थे और बाकी का कैश दिया गया था। बाकी का कई लोगों के अकाउंट में। इसका मेरे पास RTGS जी। उसके बाद ये हमें कब्जा दे दिया गया। हमें नहीं पता था कि ये क्या है, 1123 है कि 1122 है। हमें चौधरी के हिसाब से कब्जा दे दिया गया। ठीक हमने है। कब्जा दे लिया। 2022 में गुंडैती के बल पे संदीप ने इस पे कब्जा कर लिया। संदीप कौन? इसका वीडियो संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा। हाँ, 2022 में इस पे कब्जा कर लिया। सारा सब पता करने के बाद पता चला कि 1123 नंबर है, जो कि 10 बीघे का चक था KDA का। 10 बीघे का चक था। 10 बीघे का चक था। KDA का था। KDA की जगह है। KDA की जगह बेची इन लोगों ने। हाँ, इन लोगों ने सबने KDA की जगह बेची और कब्जे भी KDA की जगह पे। अच्छा। अच्छा। इसके बाद आपने क्या कानून से कोई प्रार्थना पत्र अपना तो पुलिस प्रशासन को दिया, क्या किया कार्रवाई? न्यायालय में है मेरा। हाँ, मुकदमा चल रहा है। उसके बाद आज क्या समस्या हुई है यहाँ आज पर? ये मेरा स्टे होने के बाद भी रात दिन में करके ये निर्माण कार्य करवा। स्टे आपके पास है? स्टे मेरे पास है 2022 से लेकर। यहाँ से शुरू होता है पीड़ितों के उत्पीड़न का सिलसिला और संदीप मिश्रा का असली खेल। पीड़ितों द्वारा पुलिस पर इसकी शिकायत करने पर जांच के नाम पर लगातार उन्हें ऊपर से नीचे तक दौड़ाना शुरू कर दिया जाता है। इधर संदीप मिश्रा पुलिस के संरक्षण में निर्माण कार्य शुरू करा देता है। पीड़ितों ने शिकायत के लिए ऊपर जिला अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होते देख तथा स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव न होता देख पीड़ित न्यायालय की शरण में जाते हैं। वहां से उनको यथास्थिति बनाए रखने का स्टे प्राप्त हो जाता है, लेकिन भूमाफिया कहां मानने वाला था। वह लगातार स्टे प्राप्त होने के बावजूद भी पुलिस संरक्षण में काम चालू रखता है। पीड़िता और भूमाफिया की हुई बातचीत के कुछ अंश आप भी सुनिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। एसओ साहब ने तो मुझसे मना किया है कि काम ने तो नहीं, कि मतलब काम नहीं होगा इसके है तो जी। पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन आप पूछ लीजिए, अगर कहीं देंगे तुरंत तत्काल काम बंद कर देंगे। वो बताओ। एसओ साहब ने आपसे खुद कहा कि काम शुरू करिए आप। हाँ, एसओ साहब ने कहा है, तभी हमने काम चालू किया। अगर आप कही दो, अगर वो कही देंगे ठीक है, नहीं तो मतलब कोर्ट से ज्यादा हो गए। मेरा वादा है। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर पे एसओ साहब की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब स्टे उन्होंने खुद कहा कि स्टे लेके आओ। कही दिया ना, 1122 का लेके आवे ना। 1122 तो वो है ही नहीं, वो तो आपने जबरदस्ती लगवाया है ना।
चलिए भाई, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि ये नहीं है, आपने कह अच्छा दिया, एक बात हमने- हम बताइए, क्यों मान लेंगे? एक बात बताइए, जब 4 चीजें वेरी कर रही हैं, प्लॉट नंबर में अगर मिस्टेक है, आपने गलत उसका करवा लिया, 4 देखिए, चीजें वेरी मैं- कर रही हैं, अगल बगल का मकान सारा सब कुछ कोर्ट वेरी कर रहा है, भैया, तो आप कैसे सुनिए साहब हमारी नहीं बात, मान जब रहे? उन्होंने तो कहा- इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ सेट कर रखा है, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर वही बात, फिर वही आपको बात है क्या? जबरदस्ती आईएसओ बता साहब रहे ने हो, आपसे मैं मुझसे बोल ये रहा बात हूँ, क्यों नहीं बोली? आप अपनी बात कर लीजिए ना। मुझे कहा गया, मैंने काम चालू किया, बस मैं इसको जानता हूँ, अगर नहीं कहेंगे नहीं काम चालू करूँगा। ठीक है, बात कर लीजिए, जाए जिस तत्काल प्रभाव से काम बंद कर दो। आपसे खुद कहा है आईएसओ साहब ने कि काम आप चालू करिए। जी बिल्कुल। ठीक। इधर संदीप मिश्रा निर्माण के बाद खरीदारों को अपने समर्थकों के साथ प्लाट पर कब्जा देने पहुंचता है, तब पीड़ित पक्ष इस बात का विरोध करता है तो भूमाफिया द्वारा मारपीट की जाती है। इस पर पीड़ित पक्ष ने 112 नंबर पर शिकायत की, जिससे पुलिस तत्काल पहुंची और काम रोकने की हिदायत के साथ काम रोक दिया तथा गेट पर न्यायालय के स्टे आदेश को भी लिखवाकर ताला डाल देती है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि केडीए की भूमि पर दूसरी अराजी की रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज और कब्जा किसने और कैसे दे दिया? न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद पुनः रजिस्ट्री कैसे हो गई? और कब्जे के साथ साथ निर्माण भी प्रारंभ हो गया, जिसकी शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? आखिर कहां से आती है इन भूमाफियाओं को योगी सरकार में इस प्रकार की हिमाकत करने की ताकत? कौन लोग लगा रहे हैं योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले संदेश को फलीता? शासन में कौन लोग हैं जो ऐसे भूमाफियाओं की मदद करते हैं? दाखिल खारिज और कब्जा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है जांच और कार्रवाई? आखिर क्या गलती केवल गरीब खरीदारों की ही है या उन अधिकारियों की भी जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दीमक की तरह सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं? आखिर कौन है जो इस भ्रष्टाचार रूपी दानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर जिंदा रखे हुए? आखिर अगर सरकार को राम राज्य की धारणा साकार करनी है तो इस प्रकार के अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे आगे के लिए मिसाल साबित हो और इस प्रकार के प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो सके। साथ ही साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय पहुंचता हुआ दिखाई दे और प्राप्त हो। इस खबर की आगे की कड़ियों में बिंदुवार खुलासा होगा कि कौन कौन से अधिकारियों ने और भूमाफिया ने किस प्रकार इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या भ्रष्टाचार को जगह देते हुए प्रकरण में शामिल रहे। आप देखते रहिए खोज खबर। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।